हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। जो लोग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन बॉडी, जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए, आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और जो लोगों को पसंद आएगा वो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में जो अभी तक नहीं हो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मनुष्य के रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकी होती है? तो ये जो होती है हमारे रीढ़ की हड्डी, इसमें कशेरुकी की जो संख्या होती है वो होती है 26। ओके। नेक्स्ट है, मनुष्य के पसलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य की जो पसलियां होती है उसमें कुल 24 बोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण हैं? तो ये सारे बाह्य कंकाल के उदाहरण हैं, ठीक है। बाह्य कंकाल में आपका ये आएंगे, मतलब आप कंकाल तंत्र देखोगे तो ये इंटरनल कंकाल नहीं है, ये एक्सटर्नल है, क्योंकि आपको खुर, नाखून, सींग और दांत आप चारों के चारों को बाहर से दिख जाएंगे, ठीक है। और जो इंटरनल होते हैं जैसे पसलियाँ, हड्डियाँ, वो इंटरनल में आते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। नेक्स्ट है, नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। नाखून काटने पर दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून भी तो उत्तक है, उसको काटने पर दर्द होना चाहिए था। तो इसका आंसर होगा, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य के बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण एवं तंत्रिका नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाखून में क्या होता है कि जितने भी कोशिकाएं होती है वो मृत कोशिकाओं के द्रव्य से बने होते हैं, ठीक है। और दूसरा, इसमें तंत्रिका कनेक्टेड नहीं रहती है। अगर किसी चीज़ को काटने पे दर्द होती है, ये हमें कौन महसूस कराता है? हमारी तंत्रिका। तो तंत्रिका का अगर कांटेक्ट उसमें है ही नहीं तो फिर उसमें दर्द होगा ही नहीं, ठीक है। तो यही कारण है नाखून काटने से हमारे शरीर में दर्द नहीं होता है। ओके। नेक्स्ट है, हड्डियों का विकास प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक रसायन के माध्यम से आंत में नियंत्रित होता है। यह रसायन कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। हड्डियों का विकास होता है जो कि एक रसायन के माध्यम से होता है, और वो रसायन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आंत में पाए जाते हैं। उस रसायन का नाम है सेरोटोनिन। वेरी इंपॉर्टेंट है, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो रसायन होते हैं ये हमारे हड्डियों को विकसित करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी अगर बोला जाए तो वो हमारे जबड़े की हड्डी होती है, इसलिए जबड़ा हमारे शरीर में सबसे मजबूत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो हमारे ह्यूमन बॉडी में 65% से 80% तक वाटर होता है। और ये रेंज में इसलिए होता है कि किसी किसी का शरीर में पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होती है और किसी में बहुत ही ज़्यादा होती है। ओके, तो इसलिए रेंज फॉलो होता है, तो आपका इसी के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का सामान्य हृदय गति कितना होता है? तो हृदय जो होते हैं 72 बार पर मिनट धड़कते हैं। ओके। नेक्स्ट है, श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है? तो आप 1 मिनट में कितना बार श्वसन सांस लेते हो? तो ये 12 से 18 बार, ठीक है। तो मिनिमम 12 बार सांस लोगे, और अगर आप इसको कम ज़्यादा करने चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये नॉर्मल रेट है, नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट है, और इसको आप ज़्यादा कम भी कर सकते हो। दौड़ने पे ये बढ़ जाएगा और आप सांस को रोक के इसको कम भी कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट है, एक सांस में खींची गई हवा की मात्रा है। जब आप एक सांस लेते हो पूरा भर के, तो उसमें जितनी भी हवा खींची जाती है वो 500 ml के करीब खींची जाती है, ठीक है। एक सांस में 500 ml हवा भरी जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे शरीर में अमीनो अम्ल जो होते हैं वो 20 टाइप के पाए जाते हैं। ओके, 20 टाइप के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं हमारे शरीर में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हमारे मांसपेशियों में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको मायोसिन कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन जो होते हैं उसको मायोसिन कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जार्विक 7 क्या है? तो ये एक कृत्रिम हृदय है। जिसका हृदय खराब हो जाता है तो उसको एक कृत्रिम हृदय के द्वारा उसका जो हृदय का फंक्शन होता है वो काम कराया जाता है। तो सबसे पहले एक कृत्रिम हृदय बनाया गया, और जिससे ये
मतलब सक्सेस हुआ ऑपरेशन, और उसके बाद आज इतना डेवलप कर गया कि हम लोग अपना हृदय खराब होने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं एक कृत्रिम हृदय लगा के, ठीक है। तो यही कृत्रिम हृदय का नाम होता है जार्विक 7। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितने ब्रिक होते हैं तथा प्रत्येक ब्रिक का भार कितना होता है। तो ब्रिक तो 2 होते हैं, सबको पता होगा, और एक ब्रिक का भार होता है 140 ग्राम्स, ठीक है। कहीं कहीं आपको 150 भी दिख जाएंगे, लेकिन ये 140 ग्राम्स के करीब होते हैं, ओके। नेक्स्ट है, किडनी में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है। तो किडनी में जो रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं उसका नाम है यूरिक एसिड, ठीक है। यूरिक एसिड पाए जाते हैं हमारी किडनी में, ये सामान्य रासायनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, और ये प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट है, गुर्दे का कार्य क्या है, मीन्स ब्रिक का क्या काम है। तो इसका काम, मेन काम जो होता है रक्तचाप का नियंत्रण, ठीक है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जो होते हैं उसको नियंत्रित करती है, पहला काम। दूसरा काम मूत्र को बाहर निकालना, और तीसरा काम शरीर के तरलों की अम्लीयता का नियमन करना। मतलब शरीर में जितने भी तरल है उसमें जो अम्लीय पोर्शन होते हैं उसको नियंत्रण करना होता है, और रक्तचाप को नियंत्रण करना होता है, और मूत्र को बाहर निकालना होता है, गुर्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक की कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है। तो ब्रिक का जो यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है, सभी को पता है। नेक्स्ट है, अपोहन या डायलिसिस, डायलिसिस को हिंदी में अपोहन कहा जाता है। इसका संबंध होता है ब्रिक से, किडनी से, ओके, मैंने अभी बताया। नेक्स्ट है, शरीर के ताप का नियंत्रण कौन करता है। तो हमारे शरीर में जो ताप का नियंत्रण होता है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमारे शरीर का ताप को नियंत्रित करती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा के रंग का कारक क्या है। त्वचा का जो रंग होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का सांवला होता है, किसी का वाइट होता है, तो ये किसकी वजह से होता है। तो ये होता है मेलानिन। मेलानिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है हमारे त्वचा में, और वही हमारे त्वचा को कलर देते हैं। और ये मेलानिन मतलब आपका जेनेटिक से आपको मतलब मिलता है, मतलब आपका जेनेटिक्स में जो भी आपके मेलानिन थे उसी का एक्सटेंशन फॉर्म आपको दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पूर्वज जो थे अलग कलर के थे और आप अलग कलर के, ऐसा नहीं हो सकते, ठीक है। और थोड़ा सा फ्यूज़न होता है, और फ्यूज़न कैसे होता है, वो क्रॉस ओवर के कारण, मैंने बताया था क्रॉस ओवर होता है जिसमें थोड़ा सा फ्यूज़न होता है, और इसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलते हैं, अदरवाइज बाकी सब सेम ही रहते हैं। 90% इसमें सेम पाया जाता है। नेक्स्ट है, अल्फा कैरोटीन क्या है। तो अल्फा कैरोटीन जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो त्वचा में पाई जाती है। ये त्वचा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, ठीक है। त्वचा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। हमारे शरीर में मांसपेशियों में जो प्रोटीन पाया जाता है वो अल्फा कैरोटीन होता है। और आप अगर किसी भी सामान को उठा रहे हो हाथ से, फिर उसको ज़मीन में रख रहे हो, तो इंस्टेंट एनर्जी जो आपको मिल रहा है, जो त्वचा में आपको वो काम करने के लिए प्रेरणा मिल रही है, वो इसी की बदौलत मिल रही है, ठीक है। अल्फा कैरोटीन की बदौलत ही आप वो काम कर पा रहे हो। अगर अल्फा कैरोटीन हमारे त्वचा में नहीं होंगे तो कोई भी काम करने का मन ही नहीं होगा, क्योंकि कोई भी काम आपको करने का इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। तो शरीर का जो सबसे बाहरी परत होता है वो होते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। स्ट्रेटम कॉर्नियम, हमारे शरीर का जो बाहरी परत होता है उसको स्ट्रेटम कॉर्नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किस माध्यम से होता है। तो फुफ्फुस रक्त ऊतक के द्वारा होता है, ठीक है। फुफ्फुस रक्त ऊतक के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, ओके। नेक्स्ट है, हृदय का वो भाग जो रक्त को दबाता है, जो रक्त को दबाता है, तो बायां निलय, ठीक है। बायां निलय, निलय कहाँ पे होते हैं, नीचे पाए जाते हैं। ये हृदय मान लीजिए, ये हृदय है, तो ये अलिंद हो जाएगा, ये निलय हो जाएगा। इसको 4 भाग में बांटा गया, दायां बायां लेफ्ट राइट आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, 2 एमिनो एसिड में कौन सा बंधन पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो। 2 एमाइनो एसिड के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो ये बॉन्ड होता है एस्टर बॉन्ड, ठीक है। एस्टर बॉन्ड पाया जाता है 2 अमीनो अम्ल के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एमिनो अम्ल से ही प्रोटीन का निर्माण होता है, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्य तो व्यक्त किया जाता है, मतलब रक्त में जो ग्लूकोज का स्तर होता है वो किससे व्यक्त किया जाता है। तो वो उसका जो यूनिट है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, ये लीटर में नहीं होता, ये डेसीलीटर में होता है।
तो पर मिलीग्राम में आपका ग्लूकोज आएगा और डेसीलीटर में आपका ब्लड आएगा। तो पर डेसीलीटर में कितना मिलीग्राम ग्लूकोज है उसी को इसमें दर्शाया जाता है, ये यूनिट से। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव जीवा के किस भाग पर कड़वी चीज़ों का स्वाद का अनुभव होता है? तो पश्च भाग। पश्च भाग मतलब पीछे वाला। ये मान लीजिए जीवा है तो ये आपका पश्च भाग होगा। ठीक है। तो ये पीछे वाले में आपको कड़वाहट महसूस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हृदय चक्र पूर्ण होने में लगने वाला सामान्य समय लगभग कितना होता है? तो एक जो चक्र मैंने बताया ये आपका हृदय है, यहाँ से ब्लड पंप हुआ मान लीजिए, और पूरे शरीर में घूम के वापस यहाँ पे आके ब्लड मिला, तो ये पूरा प्रोसेस को करने में 0.8 सेकंड लगते हैं। ठीक है। 0.8 सेकंड में ये पूरा प्रोसेस होता है और इसी को परिसंचरण प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है। तो ब्लड एक बार हृदय से निकल के वापस हृदय में आना परिसंचरण कहलाता है और वो 0.8 सेकंड में होता है। ओके। नेक्स्ट है, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने पर श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारा ब्रीदिंग जो होता है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शरीर में खून में अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो ब्रीदिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, हम लोग जल्दी जल्दी तेज तेज सांस लेना शुरू कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की प्राकृतिक पेसमेकर क्या कहलाता है? तो हृदय की जो प्राकृतिक पेसमेकर होती है वो सीरा अलिंद नोड कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर को पुलिस रक्षक कहा जाता है? रोगाणु मीन्स होता है बैक्टीरिया, वायरस, कवक, हमारे शरीर को हार्म पहुंचाए वो रोगाणु होते हैं। तो कौन सा अंग रोगाणुओं को विनाश करता है और हमारे शरीर का पुलिस रक्षक का काम करता है? ठीक है। तो ये टॉन्सिल, टॉन्सिल पुलिस रक्षक का काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मुस्कुराने में मुख की कितनी पेशियां कार्य करती है? अगर आप स्माइल देते हो तो आपकी कितनी पेशियां उसमें वर्क कर रही है? तो उसमें 12 पेशियां वर्क कर रही है। ठीक है। 12 पेशियां एक साथ जो वर्क करती है तभी आप स्माइल कर पाते हो। एक दो पेशियों का काम नहीं होता स्माइल करना। ठीक है। बहुत ही हार्ड वर्क होता है, इसलिए हमेशा मुस्कुराना चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार रहता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्य के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार उसी में टिका रहता है, उसका नाम है एटलस। ठीक है। एटलस जो होते हैं इसी पे पूरा हम लोग का जो खोपड़ी का वेट होता है वो टिका रहता है, वो पीछे होता है। आप ये देख सकते हो, मान लीजिए ये खोपड़ी है ना, तो ये पीछे साइड होगा, पीछे साइड में वो खोपड़ी को पूरा सपोर्ट दे के रखा है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ये चैप्टर बहुत लंबा है। एक दो और वीडियो आएंगे जिसमें आपको इस चैप्टर को मैं अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूंगा और इसके बाद ऑब्जेक्टिव लाऊंगा जिसमें आपका टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट करके, और पसंद आ रहा तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।